बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है नागन चुरंगी के तरफ में। यहाँ पे हम 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और आज के प्रोजेक्ट में हमारा SA का 6 किलोवाट का IP65 रेटिंग का इन्वर्टर जो है वो अटैच होने जा रहा है। इस वक्त सबसे लो कॉस्ट पे और हाई परफॉर्मेंस में अगर कोई इन्वर्टर अच्छा अवेलेबल है तो वो SA का इन्वर्टर है। इंशाल्लाह आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में इसके अदर मॉडल्स भी दिखाई देंगे। 6 है, इसमें 8 है, 10 है। 10 हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर 12, 16 एंड 20 किलोवाट के वेरिएंट्स भी 3 फेस में आ चुके हैं हाइब्रिड के अंदर। और सबसे प्लस पॉइंट ये कि इसके जो बड़े इन्वर्टर्स हैं उसके अंदर डबल बैटरी बैंक कनेक्टिंग सिस्टम दिया गया है। तो 12, 16 और 20 तीनों इन्वर्टर्स के अंदर जो है वो डबल बैटरी बैंक सिस्टम है। तो आज के सिस्टम में हमारा जो बैटरी आ रहा है वो सोलेक्स का LD51 बैटरी इसमें अटैच किया है हमने। ये बैटरी क्लाइंट ने पहले से परचेज़ कर ली थी तो इनको हमने 168 में दी थी, लेकिन आजकल इस बैटरी का रेट 195 है। टोटल 6 सोलर पैनल्स हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर अटैच किए हैं। ये हमारे आइको 645 वाट के पैनल हैं बायफेशियल, और ये अप्रेज स्ट्रक्चर पे आए हैं। गार्डर प्लस पाइप का ये स्ट्रक्चर है, इसमें हमने स्क्वायर पाइप यूज़ किया है। फ्लैट है तो बेसिकली ये जहाँ पे हमने सिस्टम लगाया है, तो हमारे क्लाइंट के पास फ्लैट पे सोलर लगाने की परमिशन थी। इस वजह से हमने जो है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, और जितना स्पेस उनके पास अवेलेबल था तो इस स्पेस के अंदर जो है वो टोटल 6 पैनल्स जो हैं वो इनके पास अटैच हो सकते थे, और वही हमने इसमें प्रॉपर जो है वो अटैच करके दिए हैं। अभी यहाँ पे इनके पाँव जो हैं वो सिविल पैड्स वगैरह बनने हैं। स्ट्रक्चर अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो हमने इसके साथ वायरिंग वगैरह करके अपना जो पूरा काम है उसको कंपाइल कर दिया ताकि हमारे क्लाइंट का सिस्टम जो है वो वर्किंग में आ जाए। तो हम आपको वायरिंग का रूट दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से फ्लैट के अंदर जो है वो वायर को लेके गए, क्योंकि क्लाइंट के फ्लैट के ऊपर ही छत थी, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाना पड़ा, और एक नॉर्मल प्राइस के अंदर जो है वो ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो SA का इन्वर्टर जो है वो हमने अपने क्लाइंट के घर के मेन पैनल बॉक्स के पास लगाया है। यहाँ पे इनका जो सिस्टम है वो पहले से लगा हुआ था UPS का, लेकिन अब उसकी जगह पे जो है वो इंशाल्लाह ये सिस्टम वर्किंग करेगा। तो आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दिखा देंगे। ये जो सिस्टम है इस वक्त 2700 वाट जनरेट कर रहा है सोलर से। 1900 वाट जो है वो हमारे बैटरी में जा रहे हैं, जबकि 660 वाट के करीब जो है वो हमारे क्लाइंट का लोड जो है वो रन डाउन है। स्क्रीन पे ऑफ इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि इस वक्त ग्रिड अवेलेबल नहीं है। सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, और ये हम आपको पूरा मास्टर लुक दिखा रहे हैं कि सिस्टम किस तरह से जो है वो आपके सामने वर्किंग कर रहा है। इसमें हमने हैवी लोड और नॉर्मल लोड की भी सेटिंग डाल दी है। SA का इन्वर्टर जो है वो सिंगल सोर्स पे भी काम करता है, वो हम आपको वीडियो के एंड में दिखा देंगे। टैगिंग वगैरह करके हमने ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स जो है वो इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। बैटरी की प्रॉपर हमने इंस्टॉलेशन कर दी है। पैकअप शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंपाइल किया हुआ है। बैटरी का डेटा भी इन्वर्टर के ऊपर प्रॉपर शो हो रहा है। तो आप इसमें फ्लेक्सिबल है, अगर आप कॉम से रिलेटेड कोई भी बैटरी इसमें अटैच करते हैं तो वो ईज़िली BMS के थ्रू सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो क्लाइंट के पास पहले जो सिस्टम लगा हुआ था UPS में, उसमें सिमटक का UPS था, और उन्होंने एक एक्स्ट्रा चार्जर भी रखा हुआ था क्योंकि उनके पास जो है वो HT3500 बैटरी थी जो कि 280 एच में आती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि सिर्फ हम सोलर पे रन कर रहे हैं लोड। बैटरी हमने ऑफ़ कर दी है, तो 1108 वाट का लोड सोलर से आ रहा है और 1100 वाट का लोड घर में चल रहा है। तो ये डेमोस्ट्रेशन हम आपको दिखा रहे हैं लास्ट, जो कि सिर्फ सोलर पे जो है वो सिस्टम रन डाउन है। ग्रिड यहाँ पे पहले से ही मौजूद नहीं था, तो 1100 वाट का लोड जो है वो सोलर से रन डाउन था। तो ये हमने आपको प्रॉपर दिखाया है। और सिस्टम शायद ऑफ़ हुआ है, उसका रीज़न ये कि लोड थोड़ा सा एक्सटीड हो गया था, क्लाउडी मौसम था। तो आप इसको सिंगल सोर्स पे, अगर सनलाइट है आपके पास, तो आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन।